नमस्कार। एस्ट्रो आप और हम सब में सभी दर्शकों का, सभी सदस्यों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 14 जुलाई गुरुवार प्रतिपदा। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और श्रावण मास प्रारंभ हो गया। शिव जी की उपासना और श्रावण मास से व्रत और उपासनाओं के बहुत से शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल में जो अभिजित मुहूर्त होता है वो उत्तराषाढ़ा के 2 चरण और श्रवण के 2 चरण, इन 4 चरणों को मिलके अभिजित नक्षत्र बनता है। इसमें आपके ग्रहों के जो दोष हों उनकी शांति के समाधान, उपाय, जाप, मंत्र जो भी करते हैं तो इनसे बहुत सिद्धियां मिलती हैं और आपको इनसे बहुत ऊर्जा मिलती है। और हमारा ज्योतिष विज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों ने विकसित किया था, इन्हीं नक्षत्र, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ग्रहों के बल का, इन्हीं का बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको कि उन्होंने सरलीकरण करके जीवन में अवशोषित किया था। हम पीछे से काफ़ी वीडियो डालते आ रहे हैं स्वर के बारे में, स्वर विज्ञान के बारे में, स्वर विधि के बारे में, स्वर क्या होता है, स्वर से कैसे संबंध है, स्वर का आपकी ऊर्जा से, ब्रह्मांड से। जो मैं कहता हूँ कि आप ये विचार सोच के सो जाओ, वो ब्रह्मांड में जाएगा, ब्रह्मांड फिर उसको पूरा करने की प्रक्रिया करेगी। आज मैं इस रहस्य पे थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा कि स्वर क्या होते हैं, प्राण क्या होता है, प्राणायाम क्या होती है, प्राणायाम विधि का कहाँ से संबंध, मूल क्या है इसका। आपकी जब उम्र बढ़ती है तो शरीर में बहुत कुछ बदलता है। जिन चीज़ों की उपयोगिता, जिन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा, इंद्रियों को, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, तत्व, इन सब का क्षरण होता रहता है। लेकिन आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो नहीं बदलती, अमृतत्व। जो अमृत होता था, उस अमृतत्व का अंश सबके भीतर, आपके भीतर भी है। उसी ऊर्जा को रिकवर करने की प्रक्रिया, संवर्धन करने की प्रक्रिया प्राणायाम और प्राण विधियाँ हैं, जिनका संबंध स्वरों से है, जिनका संबंध इड़ा और पिंगला से है, जिनका संबंध सूर्य और चंद्र से है। और जब ये दोनों स्वर चलते हैं तो उसका संबंध सुषुम्ना से है। और सुषुम्ना जब आपकी चलती है उस टाइम आप जो मंत्र, जाप जो भी करते हैं वो आपके शरीर के सब चक्रों को जागृत करेंगे। यही विज्ञान है इसका। और इसकी एक आध्यात्मिक दुनिया है जो मन में स्थापित है, वो प्राण है। ये अग्नि और वायु के रूप में विद्यमान है और आपके 5 तत्वों में इनका समावेश है। अग्नि और वायु तत्व में जो आपके ग्रह बैठते हैं, उनके तत्व, उनके दिन, उनके वार, उनकी तिथियों में आप जो सोचेंगे, जो विचार करेंगे, वो चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित हो जाएंगी। और जब इन 5 तत्वों में प्राणों का स्पंदन जब उच्च स्तर पे होता है, तब आप सृजन करते हैं, तब आप प्रसन्न होते हैं, तब आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। कितनी भी बुरी खबर हो, कितना भी बुरा हो, जब आपके प्राणों का स्तर उच्च पे होता है तो आपकी ओरा उस टाइम बहुत जागृत होती है। आपकी एनर्जी, आपका आभा मंडल, हम अपने जो गुरुओं के पास जाते हैं, जो सिद्ध स्थानों पे जाते हैं, वहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके उन जगहों को, उन स्थानों को, उन वृक्षों को, उन वनस्पतियों को, उन देवताओं के विग्रहों को इतना जागृत कर दिया होता है कि आज भी उनके ओवा मंडल के, अपने गुरु के पास आप जाते हैं और गुरु के संपर्क में आते हैं तो उनकी ओरा का इतना प्रभाव आपके मन पे पड़ता है कि आपके अंदर से समाधान आने लगते हैं। यही इस ऊर्जा की पहचान है। और इस ऊर्जा का सबसे बड़ा
जब इस ऊर्जा का स्पंदन होता है तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं। और जीवन में जब आप संघर्ष करते हैं, आप दुखी होते हैं, आप जब अपने जीवन में इसको खर्च करते हैं और जब ये ऊर्जा ज़्यादा खर्च हो जाती है तो आप अवसाद में आ जाते हैं। यही डिप्रेशन है कि आपकी ऊर्जा खर्च हो गई। अगर इस ऊर्जा को आप बनाते रहेंगे, आप जीवित करते रहेंगे, आप प्राणायाम की विधियों से, श्वास की विधियों से इड़ा पिंगला को जागृत करते रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट रहेगा, आप बीमार नहीं होंगे। आप बीमारियों से आप में संघर्ष क्षमता बढ़ेगी, आपका तेज ओरा इसके संपर्क में जो लोग भी आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा। और इन्हीं श्वासों का निरीक्षण करना है। अब मैं बताता हूँ कि बाईं नासिका, दाईं नासिका, सुषुम्ना का तो मैंने बता दिया अमृतत्व है, इसमें आपके प्राणों का स्पंदन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जब आपकी बाईं नासिका से सांस चलती है तो आपके दाहिनी तरफ का जो राइट लोब होता है ब्रेन का, वो वाइब्रेट होता है, वो एनर्जी लेता है, वो आपके जीवन में क्रिया शक्ति जागृत करता है। और जब आपकी दाहिनी नासिका से सांस चलता है, यानी सूर्य नाड़ी जब आपकी चलती है, तो ये आपके शरीर को ऊर्जा देता है। उस टाइम आपका लेफ्ट ब्रेन ऑर्गेनाइज होता है, लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिव होता है। और जो आपका लेफ्ट ब्रेन होता है वो आपके राइट बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, और जो आपका राइट ब्रेन होता है वो लेफ्ट बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है। इनका संबंध ब्रह्मांड से, ऊर्जा से, सूर्य की प्राण ऊर्जा से, चंद्र की स्निग्धता, कोमलता, उसके अमृतत्व से आपके शरीर को जोड़ता है। आप अगर इनको बढ़ाते रहेंगे, आप इनके स्पंदन में डूबे रहेंगे, आप इनसे अपनी इच्छाओं को जोड़ते रहेंगे, आप इस एनर्जी को उपयोग करते रहेंगे, तो अमृतत्व का भी अनुभव करेंगे। और जो दोनों नासिका से जब सांस चलती है तब आप जो प्रार्थना करते हैं वो आपके सहस्त्रार से लेके कुंडलिनी शक्ति तक के सब चक्रों को जागृत करती है। लेकिन उसमें स्थिर रहना बहुत मुश्किल है। वो स्थिति मात्र कुछ घटी पल के लिए भी नहीं आती, कुछ क्षणों के लिए आती है, जिसे हम विकला कहते हैं, कुछ विकला के लिए आती है। और जितने हमारे महात्मा गुरु होते हैं, अब वो उसमें स्थिर होते थे। और यही कारण है कि हमारे गुरुजी स्वरूपानंद सरस्वती, उनका जो आप उनसे मिले हैं, उनको देखेंगे, उनको जानेंगे आप, तो इन्हीं मंत्रों की, इन्हीं प्राणों की ऊर्जा के बीच वो ज़्यादा स्थिर रहे। और जितने सिद्ध महात्मा पुरुष होते हैं वो सब इनमें इनका नियंत्रण जानते हैं, इनका उपयोग जानते हैं। और आप भी जितना इनको अपना जागृत करेंगे, इनसे आप जुड़ेंगे, तो आपको लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद। अब आगे से हम शुरू करेंगे वास्तु के बारे में। बहुत सरल, सहज और सरलता से मैं ये चाहूँगा कि आप इनको अपने जीवन में अवशोषित करें, इनको सीखने का प्रयास करें, ज्योतिष को अपनाने का प्रयास करें। और बहुत जल्दी मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।